लोक में चार हैं, मंगल शरण श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध वसादु गण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाए। मिथ्या मत देव को बुद्धि रोग, दुख अपथ त्याग बिन दुख भोग। औषध सेवन से रोग जाय, ताकि चर्चा विधि कही जाय। स्तुति ढाल में जो हमारी आत्मा का रोग है, उस रोग की चर्चा, उस रोग को दूर करने के लिए अधिक है। रोग की जानकारी तो हमें प्रथम ढाल को पढ़ने से ही हो जाती है। जिस मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र की बात कल कही थी, उसी को यहाँ पर और आगे बढ़ाते हुए शॉर्ट संक्षेप में ये बताया जा रहा है कि हमारी आत्मा में रोग लगा हुआ है और उस रोग के कारण से ही दुख उत्पन्न होता है। क्योंकि ये बात निश्चित है, जो चीज जिस स्वभाव में नहीं होती, वह अपने स्वभाव के विपरीत होने के कारण से रुग्ण कहलाती है। और जो चीज अपने स्वभाव के विपरीत होगी, तो जब तक वह रोग रहेगा तब तक आपको दुख भी रहेगा। जिस तरह से रोगी व्यक्ति कभी सुख नहीं पाता, ऐसे ही आत्मा में जब तक यह मिथ्या दर्शन, ज्ञान और चारित्र की प्रवृत्ति चलती है, तब तक व्यक्ति कभी, तो रोग क्या है? यही रोग है। अब ये मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र को कैसे समझें? तो सिर्फ इसके लिए आपको एक छोटा सा पद और पढ़ना है, जो दूसरी ढाल का दूसरा छंद है। मिथ्या मत, मिथ्या देव और मिथ्या बुद्धि, ये तीन चीजें हैं। मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र किससे पुष्ट होगा, किसके आश्रित होगा? तो यहां पर आपको शॉर्ट में सिर्फ इतना बताया जा रहा है। मिथ्या मतों में अगर हम उलझेंगे तो हमारे अंदर मिथ्यात्व बढ़ेगा। मिथ्या देवों की उपासना करेंगे तो भी हमारे अंदर मिथ्यात्व रोग बढ़ेगा। और हमारी बुद्धि भी कुबुद्धि होगी अगर हम उस बुद्धि के माध्यम से अन्य अन्य अनेक ऐसे ग्रंथ या शास्त्र पढ़ेंगे जिसके हमारे अंदर मिथ्यात्व की प्रवृत्ति बढ़े। तो ये तीन चीजें हैं जो आत्मा के रोग के रूप में हैं। जिस मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र को हमने समझा था, वही कारण है। और उसका कार्य क्या है? तो तीन रूप में इसका यह कार्य है। मिथ्या मतों का सेवन करना, मिथ्या देवों की आराधना करना और मिथ्या शास्त्रों को पढ़ करके अपनी बुद्धि को कुबुद्धि बनाना। ये तीन चीजें हमारी आत्मा के रोग को बढ़ाने वाली हैं। एक तो रोग लगा ही हुआ है और वह रोग भी स्वभाव सा बन गया है,
क्योंकि वह अनादिकाल से आत्मा में लगा हुआ है, तो वह रोग भी हमारा स्वभाव बन गया। जब रोग कभी ज़्यादा पुराना हो जाता है और उस रोग के साथ भी हमारी रहने की जब आदत बन जाती है, तो हम उस रोग के साथ भी फिर एडजस्ट करने लग जाते हैं। क्या करें, इसके अलावा कोई उपाय है ही नहीं। तो जब कोई रोग हमारे लिए पहली बार आता है तो वो रोग सा लगता है, और जब वो हमारे अभ्यास में आ जाए या जन्म से ही हमारे साथ हो तो फिर वो रोग सा भी नहीं लगता। इसीलिए बहुत से लोग सरवाइव कर जाते हैं अपने जीवन में, जो जन्म से अंधे हों, जन्म से विकलांग हों, जन्म से ही किसी पीड़ा से पीड़ित हों, तो वो जीवन में उस पीड़ा को सहन करने के अभ्यासी भी बन जाते हैं। जो स्वस्थ हैं उन्हें देख करके दुख होगा कि ये कैसे अपने जीवन का निर्वाह कर रहा है, लेकिन वह व्यक्ति स्वयं में अभ्यासी उसका इसलिए बन जाता है क्योंकि उससे जन्मजात वो चीज उसके साथ मिली। दुख देखने वाले को लगता है, सहन करने वाला उसका अभ्यासी बन जाता है, और इसी के कारण से वह दुख उसे दुख सा भी नहीं लगता। वह अपने आप में जैसा है वैसा रहा आता है। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं है स्वस्थता होती क्या है। जिसके पास जन्मजात आंखें ना हो वो जीवन भर बिना आंख के रह सकता है, लेकिन जिसके पास पहले आंखें हों और फिर चली जाएं तो उसे बहुत दुख हो जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि पहले मैं देखता था, जानता था, ये दुनिया मुझे दिखाई देती थी। तो उसके लिए वह दुख अब बहुत गहरे रूप में आ जाता है जब वह उसकी आंखें काम नहीं करती या वह किसी भी तरीके से अपनी रोशनी खो देता है। लेकिन जिसने दुनिया को जन्म से देखा ही नहीं उसे उतना दुख नहीं होता। वह धीरे धीरे उसी तरह से ढलता चला जाता है और उसके जीवन में इस बात का गम नहीं होता कि उसके पास आंखें नहीं हैं। कभी कभी बिना आंख वालों के पास में और भी कोई एक्स्ट्रा स्किल होती है जिसके कारण से वह और खुश होकर के कुछ अच्छे काम करने लग जाता है और उससे उसको बहुत एप्रिसिएशन मिलने लग जाता है, तो जीवन चल जाता है। लेकिन दुख को दुख नहीं समझ पाना भी एक बड़ा दुख होता है। क्या सुना? हाँ, जिसको जीवन में दुख है और वह दुख को दुख ना समझे, इतना अभ्यस्त हो जाए, जिसकी आंखों में जन्मजात रोशनी नहीं है और इसे इस बात की भी कमी महसूस ना हो कि क्या फर्क पड़ता है देखने से, तो ये भी एक बहुत बड़ा दुख है। किसके लिए? उसके लिए नहीं जिसके पास रोशनी नहीं है, उसके लिए जो रोशनी से देख रहा है, क्योंकि वह यह चाहता है कि इसकी भी आंखें खुल जाएं, इसको भी देखने को मिल जाए। लेकिन अगर वह उसी में संतुष्ट है, उसी में सुखी है, तो फिर उसको रोशनी देने वाला भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता है। सुन रहे हो? रोगी भी तरह तरह के होते हैं। पुराने रोगियों को समझाना इसलिए कठिन होता है, कोई पुराना रोग हो गया है और फिर उसके ऊपर कोई भी नई दवाई अप्लाई करना भी बहुत कठिन होता है। पुराने रोगी की मानसिकता को हटाना भी उस रोग से बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसको उसी तरह की हैबिट आ गई है। ये हम अपने शारीरिक रोग के एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब इससे अपने को समझना है कि ये जो आत्मिक रोग है ये हमारे लिए किस तरह से संभल सकता है। इस रोग को हम रोग समझते भी हैं कि नहीं, और इस रोग को अगर हम रोग नहीं समझेंगे तो हटाने की बात तो कोसों दूर है।
कौन सा रोग? मिथ्या मतों में लगे रहना, मिथ्या देवों की आराधना करना, मिथ्या शास्त्रों से अपनी बुद्धि को कुबुद्धि बनाना। इस रोग में भी हमारा जीवन निकल जाता है और हमें समझ ही नहीं आता कि यह भी कोई हमारी आत्मा के दुख की बढ़ाने वाली कोई प्रक्रिया चल रही है, या इस रोग से भी हमें कोई दुख होता है। लेकिन ये बात निश्चित है कि अगर रोग है तो दुख अवश्य होगा। अब ये बात भी अलग है कि रोग का भी अभ्यासी हो जाएगा तो दुख का भी अभ्यासी हो जाएगा। कुछ ऐसी भी घटनाएं मिलती हैं। एक महिला को सिर दर्द जन्म से था, तो अब उसे कैसे पता पड़े कि भाई बिना सिर दर्द का क्या सुख होता है। जिसको सिर दर्द जन्म से है वो जन्म से ही उस तरह का जो भी कुछ फील हो रहा है, भारी सिर या कुछ भी, तो वो उसके लिए उसका एक आदत है और वही है सही, ये अपने आप में आने लग जाता है। जिसको जन्म से जिस तरह से आंखें नहीं मिली तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आंख वाला भी होता होगा तो क्या देखता होगा, जो मुझे समझ में आ रहा है उतना ही ठीक है। इसी तरह से जिसके अंदर ये मिथ्या बुद्धि आ जाती है, मिथ्या मतों में राग उत्पन्न होता है, मिथ्या दर्शन की जिसके अंदर आस्था बढ़ी हुई रहती है, वह यह जानना ही नहीं चाहता कि इससे हटकर के भी कुछ है। क्यों जाने, क्यों एक और नया दुख मोल लें? नहीं समझे? जब हमारा काम उससे चल रहा है तो क्यों एक और नई चीज सामने लाएं और फिर उसके लिए प्रयास करें। और जो अपने संस्कारों में पड़ा है उसको हटाना कितना कठिन होता है, उसको खोदें, उसको हटाएं। क्यों एक नया ऑपरेशन और शुरू करें? तो कई लोगों के लिए ये बात इसलिए शुरू नहीं हो पाती, जो चल रहा है वो सब सही है, जो हम कर रहे हैं वो सब सही है, जो हमारी परंपराओं से आ रहा है वो सब सही है, जो हमारे पूर्वज हमें सिखा गए हैं वो सब सही है। हमें इसमें कुछ भी चेंज करके नया बखेड़ा कुछ भी खड़ा नहीं करना है। यही हो रहा। तो क्यों हर आदमी भाई सेफ्टी के साथ रहना चाहता है, हर आदमी को यही लगता है कि कोई नया बखेड़ा क्यों खड़ा करना। जो चल रहा है उसे चलने दो, जो जैसा मान रहा है उसे मानने दो, जो जिसकी पूजा कर रहा है उसे करने दो, जो जिस भी देव को कुदेव को मान रहा है उसे मानने दो, जो जो कुछ भी पढ़ रहा है उसे वह पढ़ने दो, जो जिस किसी भी इंस्टीट्यूट में किसी भी तरह के मेडिटेशन कर रहा है उसे करने दो। क्या सुन रहे हो? अब वो अभ्यस्त हो गया। अभ्यास को छोड़ पाना और अभ्यास का संस्कार छोड़ पाना बड़ा कठिन हो जाता है। एक प्रॉब्लम तो पहले यही थी कि जो रोग है वो दुख है, समझ रहे हो? लेकिन धीरे धीरे हम उस रोग में ही सुखी होने लग गए। तो लोगों ने कहा कि भाई जो है उसी में सुखी रहो, तो रोग है तो रोग में ही सुखी रहने लग गए। तो जब हम रोग में ही सुखी रहने लग गए तो अब फिर किसी ने करंट लगाया कि भाई रोग में सुखी कैसे, सुख तो स्वस्थता में आएगा, रोग हटा, तो रोग हटाए कैसे? तो उस तरह से ऑपरेशन कर। तो ऑपरेशन करने चले तो एक बहुत बड़ा अपने सामने टास्क आ गया कि भाई इतना बड़ा ऑपरेशन करके रोग को हटाना, फिर सुख की बात करना, ये बड़ी विचित्र और बड़ी बात है हमारे घर के लिए। कईयों के घर के लिए बड़ी विचित्र बात है। कई बेटियां ऐसे घरों में पहुंच गईं जिन घरों में अब इस तरह का ऑपरेशन हो नहीं सकता है, और उन्हें भी उसी तरह से एडजस्ट होना पड़ रहा है। लेकिन कभी कभी उनकी अंतरात्मा कहती है नहीं, मुझे तो जो हमारा संस्कार था जिन मंदिर जाने का, हमें उसी जिन मंदिर में जाना है।
नहीं जा पा रहे, विवाह कहीं और हो गया, संस्कार कुछ और मिलने लग गए, लेकिन वह संस्कार सही होते हुए भी वहां गलत होता चला जा रहा है। धीरे धीरे उसके लिए भी वो सेट करते चला जाता है कि भाई ठीक है, अब जो जैसा है सो ठीक है। लड़ाई झगड़े करने से क्या मतलब है? परिवार चलाओ, सुखी जीवन जियो। ये धर्म कर्म के पीछे लड़ाई क्या करना है? जो है सो ठीक है। भाई सही तो सब कुछ होता है, आप अपना अपना सही क्यों कहते रहते हो, बाकी दूसरों का गलत क्यों कहते रहते हो? सबसे बड़ा आर्गुमेंट यही होता है। इसको भी समझाने के लिए थोड़ी समझ चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए, और इसको भी समय समय पर समझाता हूं, कह भी चुका हूं, आगे भी वर्णन आएगा। आप्त की भी मीमांसा की जाती है, आप्त की भी परीक्षा की गई है। वो भी आपको परीक्षा करने के लिए कुछ नॉलेज चाहिए, कुछ टाइम चाहिए, तो आप ये सब भी परीक्षा कर सकते हैं कि भाई यही सही क्यों है, बाकी सब गलत क्यों है। लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए, आपको बुद्धि चाहिए, आपके पास आपका अपना इंटरेस्ट चाहिए। अगर हो तो उसी को सर्च कर लो कि यही सही क्यों है, बाकी सब सही क्यों नहीं है। ये दिमाग में जब ये बात आ जाती है तो फिर हमारे अंदर ये धीरे धीरे आने लग जाता है कि भाई पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सबको मानते हैं और सब में कुछ ना कुछ अच्छा खोजते हैं और अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। वो किसी एक पर फोकस नहीं करते हैं। ये पढ़े लिखे लोगों की एक मेंटेलिटी बना दी जाती है। सुन रहे हो? तो बस वह जो कुछ ट्रीटमेंट होना चाहिए था वो फिर नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि जो रोग है उस रोग के लिए नियम से कुछ ना कुछ अपथ्य तो होगा ही जो उस रोग को बढ़ाएगा। समझ आ रहा है? ये मिथ्या मत देव कुबुद्धि रोग, ये दुख हो गया। फिर अपथ त्याग बिन दुख भोग। इनके साथ जो कुछ भी अपथ्य रूप में लगा हुआ है, अपथ्य माने जो इन चीजों की रोगों को और बढ़ाने वाली सामग्री होती है, वो सामग्रियां भी और हमारे पास बनी रहती हैं जो इन रोगों को बढ़ाती रहती हैं। ऐसे लोग हमारे पास होते हैं, ऐसे इंफॉर्मेशन की सोर्सेज हमारे पास होते हैं, ऐसे इंटरेस्ट क्रिएट करने वाले अनेक तरह के लोगों से हमारा संबंध रहता है, ऐसे मैसेज हमारे पास होते हैं, न्यूज हमारे पास आती हैं, जिनके माध्यम से ये रोग और बढ़ता चला जाता है। पथ्य का मतलब वो समझ ही नहीं पाता कि हमारे लिए पथ्य क्या पथ्य। रोग कोई होता है तो उस रोग को बढ़ाने वाले जो भोजन होते हैं वो अपथ्य कहलाते हैं। समझ आ रहा है? और कई बार तो जिस भोजन से रोग हुआ है वही भोजन हमारे लिए अपथ्य हो जाता है। नहीं समझे? अगर आपने कभी गर्मी के कारण से आम ज्यादा खा लिया नहीं समझ में आया, तो क्या होगा? उसी से ही रोग होगा। फिर डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर कहेगा भाई आम नहीं खाना अभी। समझ में आ रहा है ना? तो जिसके कारण से रोग हुआ वही अपथ्य हो जाता है, और हम फिर भी उसी को खाएं। नहीं यार, आम नहीं खाएंगे तो फिर कब खाएंगे? अभी नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे? इतने अच्छे अच्छे आम इसी मौसम में खाए जाते हैं और डॉक्टर कह रहा है आम नहीं खाना, आपको नुकसान होगा। कुछ भी, डायबिटीज बढ़ जाती है, बढ़ती है कि नहीं? डायबिटीज वालों बोलो तो अभी बोलते हैं कि तो फंस जाएंगे हमारा। तो आम खाने से डायबिटीज बढ़ती है कि आम खाने से डायबिटीज हो भी जाती है और फिर भी डायबिटीज होने के बाद में आम खाए बिना मन करता नहीं है, तो यही उसके लिए अपथ्य बन जाता है। समझ आ रहा है? अगर आपके लिए ग्रीष्म काल चल रहा है तो ग्रीष्म काल में भी कई चीजें अपथ्य होती हैं, जैसे बहुत ज्यादा नमकीन तीखा भोजन है ना, बहुत ज्यादा मिर्च मसालों वाला भोजन, ये अपथ्य कहलाता है गर्मी के लिए। भाई गर्मी वैसे ही है। गर्मी में सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, नशा करना, ये अपथ्य होता है।
सुन रहे हो? लेकिन फिर भी लोग करते हैं। तो ये जो आपके अंदर कोई रोग बन रहा है, उस रोग के लिए अगर आपको बचाना है अपने आप को, तो अपथ्य को पहले छोड़ना पड़ता है। रोग तो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज है अपथ्य। किसी भी रोग को समाप्त करने के लिए उसका विपरीत जिससे रोग फिर से बनता है, वह रोग फिर से क्रिएट होता है, उस अपथ्य को पहले छोड़ो। यही प्रोसेस बताया जाता है आयुर्वेद में अच्छे ढंग से स्वस्थ रहने के लिए। अब वो चाहे वो अपथ्य आपको भले ही अच्छा लग रहा हो, लेकिन अगर आप चाहते हो हम रोग को सही ढंग से ठीक कर दें, तो अपथ्य को छोड़ो। अब लोग क्या कहते हैं, भाई इसीलिए आयुर्वेद नहीं खाना, हाँ इसीलिए आयुर्वेद की दवाई नहीं लेना, क्योंकि उनमें ये बोलते हैं ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये छोड़ो, तब हमारी औषधि काम करेगी। तो हम तो क्यों ना एलोपैथी लें, जिसमें सब खाओ और दवाई भी खाओ, सब ठीक है। डॉक्टर कहता ही नहीं कभी कुछ कि भाई तुम ये मत खाओ कि वो मत खाओ, बस तुम मेरी दवाई खाओ, सब ठीक हो जाएगा। सुन रहे हो ना? तो आदमी क्या चाहता है? बस सुख चाहता है। जो हम भोग कर रहे हैं वो कहीं छूटे नहीं। अब डॉक्टर जो एलोपैथी का होगा वो ये कभी नहीं कहेगा कि भाई इससे कोई साइड इफेक्ट होगा, कुछ हो जाएगा, रोग कुछ समय के लिए दब जाएगा, या कहीं इसके बदले में फिर कोई दूसरा रोग हो जाएगा। ये वो क्यों बोलेगा कोई दूसरा डॉक्टर? भाई मुझे तो यही सिखाया गया है, मैंने एमबीबीएस करके 5 साल इसी में निकाले हैं, और यही बताया गया कि इस रोग की दवाई ये है, बस आपको इसी पर ट्राई करना और कुछ नहीं करना बस। तो उसके लिए तो इन चीजों से कोई मतलब ही नहीं कि इसके बदले में कोई दूसरा साइड रोग हो सकता है, इसका कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, इस इंजेक्शन का भी कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, इसका कोई क्लेम भी नहीं होता डॉक्टरों के ऊपर। सुन रहे हो? मैं कितने ही ऐसे बच्चों को देखता हूं जिनके लिए कोई जन्म के समय पर कोई थोड़ा सा रोग था और कोई ऐसा इंजेक्शन लगाया गया कि वह रोग तो ठीक हुआ ही नहीं, दूसरा रोग और बन गया, और बच्चा हमेशा के लिए ब्रेन से एक तरीके से डिस्कनेक्ट हो गया। उसका ब्रेन जिस तरह से काम करना चाहिए था नहीं कर रहा, या वो किसी तरीके से पैरालिसिस का शिकार हो गया, तो वो अब जीवन भर के लिए हो गया। डॉक्टरों पर कोई क्लेम नहीं है। सुन रहे हो? ये एक इतना बड़ा सिस्टम इस दुनिया के अंदर चलता है कि आदमी की जान के लिए तो कहीं कोई सिक्योरिटी वाली बात और उसकी वैल्यू वाली बात तो है ही नहीं। जो चल रहा है बस आप उसी को लीजिए, ठीक हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिगड़ भी जाएगा तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और फिर भी हम उसी तरह के ट्रीटमेंट को कराते हैं। तो ये सिद्धांत होता है किसका? एलोपैथी का ये सिद्धांत है। सुन रहे हो? अब कहीं सब डॉक्टर मिलके मेरे ऊपर क्लेम ना कर दें जैसे रामदेव के ऊपर करते रहते हैं, लेकिन ये सत्य है। अब इस तरह की बीमारियां अगर हम दबाते रहेंगे, उसके बदले में दूसरी बीमारियां पैदा करते रहेंगे, तो हम कभी भी निरोगी हो नहीं सकेंगे। निरोगी होने का सही तरीका जो आयुर्वेद के माध्यम से बताया जाता है, उसमें टाइम भले ही ज़्यादा लगता है, चीज़ों को छोड़नी पड़ती हैं, कुछ हमारे सुख में कमी भी आती है, लेकिन वो ठीक होगा तो इसी तरीके से होगा। रोग को जड़मूल से न अलग करना है तो आपको अपथ्य से बचना होगा। भाई आप कहो कि हमें जुकाम हो रहा है, बुखार आ रहा है, और डॉक्टर कहे तू दही भी खा, मट्ठा भी खा, तुझे जो खाना है सो खा, बस दवाई भी खा, ये कौन सी अक्लमंदी की बात है भाई? जब तुम्हें जुकाम हो रहा है, बुखार आ रहा है, तो तुम्हारे लिए दही मट्ठा ये अनुकूल होगा कि प्रतिकूल होगा? और डॉक्टर कहता है तुम्हें खाने पीने पे कोई परहेज नहीं करना है, चावल खाओ, चावल दही में मिला के खाओ, जो खाना है खाओ, बस ये दवाई खाओ। भाई दवाई की इतनी पोटेंसी, इतनी हाई डोज की दवाई कि भोजन के द्वारा बनने वाला जो रस, उस भोजन के द्वारा बनने वाला जो हमारे अंदर सत्व, उसको भी वो कंट्रोल कर दे।
माने वो हमारी बनने वाली धातुओं के ऊपर भी अपना इफेक्ट डालने लग जाए, उस दवाई की इतनी डोज होगी तभी तो वो डॉक्टर इतने कॉन्फिडेंस से बोल पाएगा कि तुझे जो खाना है सो खा। वरना दही खाने से और मट्ठा खाने से उस समय पर जब उसे जुकाम हो रहा है वह ठीक कैसे हो सकता है, जो उस चीज के लिए अपथ्य है। लेकिन डॉक्टर को विश्वास है कि यह दवाई उस पर भी भारी है। तो जब आपस में भीतर द्वंद्व होगा, तुम जो चीजें खा रहे हो उनका पाचन होने पर जो शरीर में रस बन रहा है और दवाइयां जिस चीज पर इफेक्ट डाल रही हैं उनका आपस में जब द्वंद्व होगा, लड़ाइयां होंगी भीतर, तो क्या होगा? कहीं ना कहीं युद्ध का मैदान तो तैयार होगा ना। यह समझ नहीं आता। कहीं ना कहीं भीतर विकृतियां पैदा होंगी ना, बस उसी का नाम है एक नया रोग और बन जाना। इसलिए आयुर्वेद का यह सिद्धांत कि अगर आपको किसी भी प्रकार का रोग हुआ है तो सबसे पहले यह देखो इस रोग की वृद्धि के भोजन कौन से हैं, उससे पहले बचो। अगर आप अपने आप को उस रोग को जड़ मूल से ठीक करना चाहते हो तो। समझ आ रहा? यह सिद्धांत आयुर्वेद में है, एलोपैथी में नहीं है। इसी को अपथ्य कहते हैं। भले ही वही चीज खाने से आपको रोग हुआ है, वही चीज आपके लिए अपथ्य बन जाएगी, तो आप पहले उसी चीज को खाना छोड़ो। भाई क्या खा लिया था कल, तो जो खा लिया था वो आज नहीं खाना, वो आपके लिए अपथ्य हो गया। गए थे किसी फंक्शन में, खा ली खूब सारी पूड़ियां, खा ली खूब सारी मिठाइयां, रोग हो गया, तो अब क्या करना? अब भी आज भी पूड़ियां ही खाना है, मिठाइयां ही खाना है? तो आयुर्वेद कहेगा कि आज मिठाई नहीं खाना, जब तक तुम्हारा रोग ठीक ना हो जाए तब तक मिठाई नहीं खाना, पूड़ी नहीं खाना। क्या खाना? हल्का सुपाच्य भोजन लेना, खिचड़ी खाना। सुन रहे हो कि नहीं? तो अपथ्य का त्याग करो। नहीं नहीं भाई, मैं पूड़ी का तो टेस्ट कल जो आया था वही खाऊंगा, आज भी मैं उसी तरह का, है ना, सब मिठाइयां खाऊंगा और तुम दवाई दे दो मैं ठीक हो जाऊं। तो भाई तुम्हारा पेट, तुम्हारा शरीर क्या है? कुछ भी डाल दोगे सब एडजस्ट हो जाएगा क्या? तुम्हें खुद भी अपनी मशीन को सही से चलाना है कि नहीं चलाना। ये अगर ज्ञान हमारे अंदर नहीं आएगा तो रोग बढ़ेगा और वह रोग आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। इसीलिए अंतरंग आत्मा में जब तक ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या मत, मिथ्या बुद्धि हमारे अंदर बनी रहती है तब तक हमारा यह रोग बढ़ता रहता है। और इससे जब तक हम बचते नहीं हैं, इससे जब तक हम हटते नहीं हैं, तब तक हमारी आत्मा में जन्म जरा मृत्यु से ऊपर उठ करके स्वस्थता देने वाला कोई भी निरोगता का भाव हमारे अंदर आता नहीं है। समझ में आ रहा है? अपथ्य क्या है? जिससे बचना है वही हमारे लिए अपथ्य है। इसलिए यह मानसिकता कि नहीं भाई सब सही है, सब जगह सब कुछ करो, सब जगह करो, सब जगह पहुंचो, ये आपके लिए पथ्य और अपथ्य का भेद मिटाने वाली बात है। रोगी को रोगी तो समझ में आए कि ये हमारे लिए रोग लगा हुआ है, तभी तो हम समझेंगे कि हमारे लिए अपथ्य है। तो जिनको सम्यक दर्शन के भाव चाहिए होते हैं, जिनको सम्यक पथ पर चलना होता है, वो मिथ्या पथ से बचते हैं, वो मिथ्या बुद्धि से बचते हैं, वो मिथ्या देवों से बचते हैं कि भाई दुनिया में सब कुछ एक जैसा कभी नहीं होता, सही और गलत हर चीज में होता है और हमें यह सीखना चाहिए, जानना चाहिए सही क्या गलत क्या। और उसको जाने बिना हमारे लिए जब तक ये अपथ्य के रूप में सारा कुछ सेवन करने में आता रहेगा तब तक हमारा रोग बढ़ता ही रहेगा और हम दुख को भोगते रहेंगे। तो बस यही इस लाइन में लिखा हुआ है, मिथ्या मत देव कुबुद्धि रोग, ये रोग हैं तीनों, और यही दुख हैं और यही अपथ्य हैं, और इनको त्याग किए बिना
दुख भोग। 250 आदमी में एक आदमी का बचना, कौन बताए उसने कौन सा कर्म फल, शायद उसने कभी उसी लोगों के साथ में रहते हुए जहां ये घटना हो रही होगी उसमें किसी एक जीव को बचा लिया होगा। देखो ये मैं अनुमान से बोल रहा हूं, एक मछली को बचाने वाला का भी एक जन्म में बचाव होता है, तो अगर किसी ने कभी उसने उस घटना में जो सबके लिए मर रहे होंगे किसी एक को बचा लिया होगा, अथवा मेरे निमित्त से मत करना मैं यहां से जा रहा हूं उठ के चला गया होगा, उसके कारण से उसका कर्म फल उसको बचाएगा। ये मेरा सिद्धांत है, ये कर्म सिद्धांत है। सुन रहे हो? बोल नहीं रहे हो? समझ में आ रहा है? इसलिए कहना पड़ता है बेटा, जहां पर ये सामूहिक रूप से नॉनवेज होते हैं, जहां पर इस तरीके से बुरे ढंग से जीवों को मार करके ये सब भोजन आदि बनाए जाते हैं, वहां पर नहीं जाना चाहिए, उन रेस्टोरेंट में नहीं पहुंचना चाहिए। पाप आपके लिए इस बात का नहीं लगेगा कि आपने वहां पर रह करके भी वेज खाया, आपने वहां पर पहुंच करके भी उन स्थानों को तो प्रमोट किया जो वेज और नॉनवेज दोनों के साथ चल रहे हैं। आपका अनुबंध किसी भी तरीके से वहां पर बनेगा, वो भी आपके भीतर कर्म बंध का कोई ना कोई परसेंटेज डालेगा, जो आगे के समय के लिए हमारे जीवन को दुख में डालने का एक बहुत बड़ा साधन बन जाता है। ये कर्म बंध को ध्यान में रखे बिना, इस बात को ध्यान में रखे बिना हम आगामी दुखों से कभी बच नहीं सकते। तो ये मिथ्या बुद्धि, मिथ्या दर्शन इसी तरह से कर्म बंद कराते हैं, और इसी तरह से उन कर्म बंधों के फल से हमारे जन्म मरण भी कैसे हो जाते हैं। जैसे कभी हमने रास्ते चलते हुए देखा, जब हम इधर बिहार की तरफ विहार कर रहे थे, इधर रांची की तरफ गए थे, उधर कुंडग्राम की तरफ भी गए थे, रास्ते में ऐसे ढेरों के ढेर मछलियों के जले जलाए, एक साथ ऐसे ही जलाते हैं जैसे इसमें जले हुए दिखे मुझे। तब हमें दर्द नहीं होता। एक साथ 200-200, 100-100 मछलियां को पकड़ करके वह मछुआरे एक साथ जलाते हैं, भून देते हैं, ये पाप नहीं दिखता, और उस पाप का सब भोगी बनते हैं। सबको नॉनवेज चाहिए, उसके बिना प्रोटीन नहीं, उसके बिना हेल्थ नहीं, उसके बिना बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं। बनाओ स्ट्रक्चर। ये कर्म फल तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और इन्हीं कर्म फलों की संवेदना के बिना तुम्हारा कभी भी इस संसार के दुखों से तुम्हारा निस्तार नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि घटनाएं आपके हमारे साथ नहीं घटित हो सकती हैं। अगर मेरे भी कर्म के फल पुराने ऐसे होंगे तो मेरे भी साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन किसी के भी साथ ऐसा होगा तो ये निश्चित मान के चलना, ये कर्म फल से ही होगा। कोई भी व्यक्ति हो, आग में अनेक लोग जलते हैं, साधु साधना भी करने वाले भी जल जाते हैं, कोई भी जल सकता है, लेकिन जब भी उसके लिए इस तरह से होगा, उसके भी अपने पूर्व कर्म फल से ही होगा। ये विश्वास हमें भी रखना पड़ता है, और हम सबके लिए इसी विश्वास के साथ चलना पड़ेगा। अगर हमने इतना भी सीख लिया तो मिथ्या बुद्धि से हम बच जाएंगे, मिथ्या दर्शन से बच जाएंगे, और जो हमारे अंदर जो ये जन्म मरण इतने बुरे तरीके से हमें झेलने पड़ते हैं, इसके बचने का एक ही मात्र उपाय है, ये सम्यक ज्ञान आज अपने अंदर बीज रूप में डालना। तब इसका फल कई जन्मों के बाद मिलेगा। ये भी मत कहना कि इस जन्म में तो तुमने बहुत धर्म किया, फिर भी तुम जल गए, फिर भी तुम मर गए। इस जन्म के धर्म से भी तुम्हें आज ही मिल जाए कह नहीं सकते, लेकिन अगले जन्मों में हमें इस धर्म के फल से जो हमने पहले का किया है वो अगर निश्चित होगा, भोगना तो भोगना पड़ेगा, लेकिन आगे के लिए कहीं ना कहीं हम एक सुरक्षा का पाथ इसी धर्म से बना पाएंगे, इसी कर्म विज्ञान को जान करके बना पाएंगे। ये सीख हम लोगों के अंदर आनी चाहिए। इसलिए बहुत सारे बच्चे तुरंत कहने लग जाते, तुमने तो खूब धर्म किया था ना, फिर क्यों ऐसे मर गए, फिर क्यों ऐसे जल गए।
भाई उन्होंने किया था, वो पिछले कर्म के फल से जल गए, मर गए, लेकिन इस जन्म में जो किया है अब आगे नहीं जलेंगे, नहीं मरेंगे, एक बार और सही। सुनते हो? लेकिन जो आज भी ऐसा ही कर रहे हैं, वो अगले कई जन्मों के लिए भी अपना वही रास्ता बना रहे हैं। जैसे मछलियों को मारने में, बकरों को मारने में, उन्हें भूंजने में, मछलियों को भूंजते हुए देख करके किसी को संवेदना नहीं आती कि 200 मछलियों के ढेर ढेर जगह जगह पर लगे हुए मिलते हैं। सुनते हो? और यहां हम थोड़ा सा मनुष्य के लिए देखते हैं तो हमारे अंदर संवेदना आती है। संवेदना तो हमें हर प्राणी के प्रति होनी चाहिए ना। अगर उनके प्रति संवेदनाएं होंगी तो उसी पुण्य फल से हमारी भी रक्षा होगी और हम भी इसी तरह से अपना आगे का जीवन बचा करके चल पाएंगे। सुनते हो? क्या समझ आता है? कर्म सिद्धांत, इसमें शक्ति है। बस कर्म सिद्धांत के फल से ही ये सब निश्चित होता है। जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित। ये निश्चित है, इसलिए कहना पड़ता है संभल के चलो, अच्छे कर्म करो। कुबुद्धि से कुतर्क पैदा करके अपने अंदर उसी पाप को बार बार करने का दुस्साहस मत करो। ये आदत पड़ी हुई है हमारे मिथ्यात्व के संस्कारों के कारण से कि हम कुबुद्धि से बार बार वही कुतर्क करते हैं और उसी रास्ते पर चलने को तैयार होते हैं जिसका हमारे ऊपर संस्कार पड़ा हुआ है। इसलिए ये अपथ्य त्याग बिन दुख भोग। अब क्या करना? तो अपथ का त्याग करके फिर क्या करोगे? औषध सेवन से रोग जाए। औषध का सेवन तो बाद में काम आता है, पहले अपथ्य का त्याग करो। जुकाम हो गया है तो खट्टी चीजों का पहले त्याग कर दो, उस समय खट्टी चीजें मत खाओ और फिर कुछ औषधि लो तो रोग जो है जड़ मूल से ठीक होगा। यही तरीका होता है, यही आयुर्वेद का तरीका अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है और यही धर्म का तरीका अपनी आत्मा के रोगों से अपने आप को बचाने के लिए।